हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस स्टडी करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, बहुत इमोशनल स्टोरी है, फुल ऑफ इमोशंस है। एक 8 साल की लड़की है जिसकी पहली बस जर्नी है, पहली बार वो अपने गांव से बाहर जाती है आउटसाइड अ विलेज, इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और इस जर्नी के द्वारा वो एक जो जीवन और मृत्यु की जो एक मिस्ट्री होती है, जो एक रहस्य होता है, उसको भी, उससे भी उसका इंट्रोडक्शन होता है, उससे भी वो इंट्रोड्यूस होती है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। उसे एक गैप का, उसको एक जो गैप है, जो एक हमारे जानने के बीच में और डेथ के बीच में जो गैप है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बीच में, कि हम जानते क्या हैं डेथ के बारे में और समझते क्या हैं, उसको भी वो समझती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियामाई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम था वलियामाई और उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, वली। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। 8 साल की लड़की है और बहुत ही क्यूरियस है। क्यूरियस का मीनिंग होता है बच्चों बहुत ज़्यादा ईगर, उत्सुक, जिज्ञासु, चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाली। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था, समय बिताने का तरीका क्या था, मनोरंजन का तरीका था उसका अपने घर के डोरवे पे, दरवाजे पर खड़े हो जाना और वॉच करना, देखना बाहर गली में क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसकी उम्र के, उसकी एज के प्लेमेट्स खेलने के लिए साथी उसकी गली में नहीं थे और सिर्फ यही एक तरीका था, दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, जिससे वो अपना पास टाइम करती थी। बट फॉर वल्ली, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. और वल्ली के लिए उस दरवाजे पर खड़े होकर हर एक चीज़ को एंजॉय करना, एवरी बिट, हर एक पल को, हर एक क्षण को एंजॉय करना, इतना ही ज़्यादा उसके लिए इलेबोरेट था जैसे कि बाकी बच्चे इलेबोरेट गेम्स खेलते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड गेम्स बच्चे बाकी खेलते हैं। यहाँ पे इलेबोरेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जो गेम्स बच्चे खेलते हैं वैसा ही वल्ली के लिए वो दरवाजे पर खड़े होकर लोगों को देखना था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली में खड़े होकर उसको बहुत सारे नए, अनयूजुअल, यूजुअल का मीनिंग होता है बड़े कॉमन और अनयूजुअल का मतलब होता है अनकॉमन, उसे बड़े ही नए नए अनकॉमन एक्सपीरियंसेस उसको मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे ज़्यादा जो फैसिनेट करने वाली, फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करने वाली, उसको हैरान कर देने वाली जो चीज़ थी वो थी एक बस जो कि उसके गाँव से नियरेस्ट टाउन, पास के शहर तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। इट का मतलब यहाँ पे इट किसको बोला गया है, बस को। बस उसकी गली से पास करती, गुजरती थी, पास होती थी। वॉज गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर की तरफ जाते समय और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और हर बार जब वल्ली देखती थी बस में, हर बार नए नए पैसेंजर्स का मतलब क्या होता है, सवारियाँ, नई सवारियाँ बैठी होती थी, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएंडिंग, एंड अनएंडिंग मीन्स उसे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता था इसको देखकर, उसको बहुत आनंद आता था। अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. दिन बदलते गए, एक दिन दूसरे दिन बीतते गए, वो बस को देखती गई और ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसके अंदर एक टाइनी विश, छोटी सी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, और विश का मतलब इच्छा, crept into her head, उसके दिमाग में एक इच्छा घर कर गई। और वो क्या इच्छा थी, she wanted to ride on that bus इवन इफ़ जस्ट वंस। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वल्ली की क्या डिज़ायर थी, क्या इच्छा थी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पर सवारी करना चाहती थी, इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार से ही, पर करना ज़रूर चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज ओवरवेलमिंग डिज़ायर। जो इसकी इच्छा थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ओवर पावरिंग विद इमोशंस, कोई बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा, कोई ज़बरदस्त इच्छा उसकी वो बन गई। Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner. Wally बड़ी ही
विस्टफुली का मीनिंग होता है बड़ी ही सैडनेस के साथ, बड़ी ही उदासी के साथ लोगों की तरफ देखती रहती थी। जो बस पे चढ़ते थे, चढ़ने के लिए बोलेंगे गॉट ऑन, और बस से उतरने के लिए बोलेंगे गॉट ऑफ, OFF ऑफ। द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब बस गली के कॉर्नर पर रुकती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, जो उनके चेहरे थे वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। यहाँ पर जो बस में बैठने वाली सवारियां थी, उनके जो चेहरे थे, दे वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके चेहरे उसकी चाहत, उसके सपनों और आशाओं में क्या होते थे, उसको नज़र आते थे, झलकते थे उसके। वो चाहती थी कि उन लोगों की जैसे वो बस में बैठकर सवारी कर रहे हैं, काश मैं भी बस में सवारी करूं। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश। अगर कोई उसकी दोस्त, कभी उसको मौका मिल जाता था बस में सवारी करने का, और वो बस की सवारी करने के बाद डिस्क्राइब करती थी साइड मतलब दृश्य टाउन के, कि मैं बस में गई, ऐसे ऐसे मैंने वहाँ देखा, तो वल्ली सिर्फ सुनकर क्या हो जाती थी, चिढ़ जाती थी, उसे जलन होती थी। शी वुड बी जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड, बहुत ज़्यादा तुम घमंडी हो रही हो, घमंडी हो रही हो। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वल्ली को प्राउड का मीनिंग पता था, ना उसके दोस्तों को पता था, बट वो गुस्से के मारे, जलन के मारे प्राउड प्राउड कहती थी। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। बस उन्हें ये पता था कि प्राउड जो शब्द होता है, यदि हमें किस पे गुस्सा आता है तो उसको हम अपनी जेलसी दिखाने के लिए, अपनी चिढ़ दिखाने के लिए एक एक्सप्रेशन का वर्ड होता है। डिसअप्रूवल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते, जिसे हम रिजेक्ट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड होता है प्राउड। Over many days and months, Wally listened carefully to the conversation between her neighbors and the people who regularly used the bus. बड़े दिनों तक जो वल्ली थी वो सुनती रही, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच में और लोगों के बीच में जो रेगुलरली बस यूज़ करते थे, रोज़ उसमें बस में जाते थे। शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कई बार वो कुछ डिस्क्रीट का मतलब होता है कुछ बहुत ज़्यादा टैक्टफुल, बहुत ज़्यादा चतुर, सीरियस क्वेश्चंस पूछ लेती थी उनसे बस के बारे में। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछ कर उसने क्या करा, बस जर्नी के बारे में कुछ छोटे छोटे डिटेल्स, छोटी छोटी जानकारियाँ हासिल कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज, जो टाउन था, जो शहर था, वो उसके गाँव से, जो कस्बा था, टाउन शहर नहीं होता, सिटी होती है शहर, टाउन होता है कस्बा, छोटा शहर एक होता है, वो उसके गाँव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और जो बस का किराया था, फेयर का मतलब होता है बस का किराया, वो 30 पैसे थे, एक तरफ जाने का 30 पैसा और वापस आने का भी 30 पैसे, यानी कि टोटल किराया कितना लगता अगर आपको बस में जर्नी करनी है, 60 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बहुत कम था, नथिंग के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक आदमी को बोलते हुए ऐसा सुना था। बट टू वल्ली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। लेकिन वल्ली, जिसको कभी एक महीने से दूसरे महीने तक, स्कार्सली का मीनिंग होता है बहुत मुश्किल से ही, हार्डली इतने पैसे देखने को मिलते थे, उसके लिए तो ये एक फॉर्चून जैसा था, एक बहुत बड़ी संपत्ति जैसा था वल्ली के लिए 30 पैसा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो टाउन तक की जो ट्रिप थी उसमें 45 मिनट, 45 मिनट्स का टाइम लगता था। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। शहर तक उसे वो सोचती थी, मैं शहर तक जाऊँगी, अपनी सीट पर बैठी रहूँगी और वापस आ जाऊँगी और 30 पैसे दे दूँगी, और फिर वापस उसी बस में बैठ कर वापस घर आ जाऊँगी। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। तो उसका प्लान ये था कि वो 1 बजे की बस ले लेगी और टाउन तक वो 1:45 पे पहुंच जाएगी, और वापस जब वो उसी बस में बैठ के आ जाएगी तो बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 पर वो घर आ जाएगी, 2:45 पर वो घर आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, plan and replanned। अब उसके मन में ये विचार, थॉट्स चलती रहीं, वो बार बार गिनती रही पैसे, दोबारा से गिनती रही, रिकैलकुलेट करती रही, कैलकुलेट अगेन, प्लानिंग करती रही, दोबारा से प्लानिंग करती रही, किस तरह से बस की मैं जर्नी करूँगी। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग। एक
स्प्रिंग का सीज़न था, दोपहर का समय था। अभी बस वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, अभी बस गांव से निकलने ही वाली थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और हाईवे तक पहुंचने ही वाली थी। तभी एक छोटी सी आवाज़, एक छोटे से बच्चे की आवाज़, स्मॉल वॉइस में आप पता एक पतली सी हल्की सी आवाज़ एक बच्चे की सुनाई पड़ी। वो चिल्ला रहा था बच्चा, शाउटिंग स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज कमांडिंगली। क्या बोल रही थी वो? छोटा बच्चा कौन थी? वल्ली थी, और वो बोल रही थी स्टॉप द बस, बस रोको बस रोको। और एक छोटा सा हाथ उसने ऊपर उठाया कमांडिंगली का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देते हुए, जैसे कि बस रोकने का वो ऑर्डर दे रही हो। रेस का मतलब होता है उठाना। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, अब बस चलती चलती अचानक से उसकी स्पीड कम हो गई, तो क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, धीमी उसकी स्पीड हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड हरी देन, और कंडक्टर ने अपना दरवाजे से, अपने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए बोला जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, कौन है जिसको जल्दी आना है, जल्दी से बोलो उसे आने के लिए। कंडक्टर को नहीं पता था कि सचमुच वल्ली ही अकेले जाना चाहती है। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली बोली वो मैं हूँ जिसे जाना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो, क्या तुम सचमुच तुम्हें ही जाना है? येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे टाउन जाना है, मुझे बस शहर जाना है। सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी वो बस के बाहर ही थी। एंड हियर इज़ माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम वन कॉइन, सो शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ कॉइन्स दिखाए कंडक्टर को। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम बस में चढ़ो तो सही, सेड द कंडक्टर। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, स्ट्रेच्ड आउट मीन्स उसने हाथ आगे की तरफ फैला दिया, आगे की तरफ एक स्टेप बढ़ा दिया वल्ली को ऊपर चढ़ाने में मदद करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, तो वल्ली ने कहा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से क्या कर लूँगी, ऊपर चढ़ जाऊँगी, मुझे किसी की ज़रूरत, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर था थोड़ा सा खुश मिजाज हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जॉली सॉर्ट आप याद रखना है, आपको कंडक्टर के आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, तो वो जॉली था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे मजाक करने में मज़ा आता था। तो थोड़ा सा वल्ली छोटी बच्ची है तो थोड़ा सा उसने उससे मजाक करा और बोला ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, ही सेड। ओ आप मुझसे नाराज़ मत हो, और वल्ली को उसने क्या कह के पुकारा, मैडम कह के पुकारा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वह रही सीट ऊपर जाकर, आगे एक सीट है, आप यहाँ बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, और कंडक्टर ने फिर थोड़ा सा मजाक करते हुए बोला हर कोई प्लीज़ साइड में हो जाओ और मैडम के लिए रास्ता बना दो। मेक वे मतलब हुआ रास्ता बना दो, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, दिन का बड़ा ही बिजी, स्लैक टाइम का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, स्लैक टाइम मतलब जिस टाइम ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं, कम व्यस्त जो टाइम होता है, वो दिन का बहुत ज़्यादा स्लैक टाइम था। देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, दोपहर का समय था तो ज़्यादा पैसेंजर्स सवारियाँ नहीं होती हैं। सुबह के टाइम जो होते हैं, अब वो ऑफिस टाइम्स वगैरह जब होते हैं तब भीड़ होती है बस में, दोपहर के समय भीड़ नहीं होती है, तो स्लैक टाइम था, लेस बिजी टाइम था, और 6 to 7 पैसेंजर्स ही बस में थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सब वल्ली की तरफ देख रहे थे, लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली हैज़ ओवरकम विद शाइनेस, ये देखकर वल्ली क्या हो गई, थोड़ी शर्मा गई। ओवरकम विद शाइनेस मतलब उसे शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और सबकी नज़र को बचाते हुए, सबकी नज़र को अवॉइड करते हुए वो जल्दी से एक खाली सीट, एम्प्टी सीट पर गई और वहाँ जाकर वो बैठ गई। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, अब कंडक्टर ने उससे पूछा मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग, क्या हम अब चलें? मे बी स्टार्ट नाउ मैडम। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर कंडक्टर ने क्या करा, जो अपनी विसल थी उसे 2 बार बजाई, जो सीटी थी उसे 2 बार बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस दहाड़ती हुई, आवाज़ करती हुई, गर्जना करती हुई आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड, वो एक नई बस थी और उसके बाहर का जो बस की बाहर पेंट हो रखा था वाइट कलर का, ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकदार सफ़ेद रंग का पेंट था, और उस पर ग्रीन कलर की पट्टियाँ बनी हुई थी अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बस, बस की साइड्स पे हरी हरी पट्टियाँ थी। इंसाइड द ओवरहेड बार शो लाइक सिल्वर, और अंदर ऊपर लगी सलाखें चांदी की तरह चमक रही थीं, जो बस के अंदर की अंदर जो बार्स थीं वो चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वल्ली के बिल्कुल सामने विंडशील्ड के ऊपर, विंडशील्ड जो शीशा होता है उसके ऊपर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, जो सीटें थी बड़ी ही सॉफ्ट, बड़ी ही नरम, और लग्जूरियस मीन्स बड़ी ही आरामदायक थी। वल्ली डेवर्ड
everything with her eyes. जो वल्ली थी वो हर चीज़ को अपनी आंखों से क्या कर रही थी, देख रही थी, जैसे कि वो अपनी आंखों में हर चीज़ को समा लेना चाहती हो, डवर कर लेना चाहती हो, अपने को इनगल्फ मीन्स अपने आप को निगल लेना चाहती हो, हर चीज़ को बड़े चाव से देख रही थी वो. बट when she started to look outside, जब उसने बाहर की तरफ देखा, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of the window. जो खिड़की का नीचे का हिस्सा था वहाँ पर कैनवस लगा हुआ था जो कि अपारदर्शी, जिससे कि बाहर का जो नज़र नहीं आ रहा था. कैनवस ब्लाइंड मतलब यहाँ पर ब्लाइंड का मतलब होता है कि धूप ना आए, इसलिए पर्दा लगा हुआ था एक तरह का कैनवस का, और जिससे कि विंडो का नीचे का पार्ट पूरी तरह कवर हो रहा था. तो वल्ली नहीं देख पा रही थी बाहर खिड़की से. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई. एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. पियर्ड ओवर द ब्लाइंड का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली झाँक, देख रही थी. ओवर द उसके ऊपर से झाँक कर वो क्या करने लग गई, देखने लग गई. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल. अब जो बस थी वो कनाल मीन्स नहर के किनारे किनारे चल रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. जो सड़क थी बहुत ज़्यादा वो संकरी थी, तंग थी. ऑन वन साइड देयर वॉज द कनाल एंड द बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई. तो आपको वहाँ का नज़ारा बताया गया है. एक तरफ कनाल थी, नहर थी, और उसके आस बियॉन्ड का मतलब होता है, बियॉन्ड मीन्स उसके दूर क्या था, ट्रीज़ थे, ग्रासलैंड थी, घास के मैदान थे, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, ब्लू ब्लू स्काई, आसमान नीला ही नीला आसमान नज़र आ रहा था. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी. और एकड़ ही एकड़, दूर दूर तक हरे ही हरे क्या नज़र आ रहे थे, खेत नज़र आ रहे थे. और एक तरफ डीप डिच था. डिच का मतलब होता है खाई थी, गहरी खाई थी, और हरे हरे खेत नज़र आ रहे थे. एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी. ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. ये सब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अद्भुत लग रहा था वल्ली को. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. तभी उसे एक आवाज़ ने क्या कर दिया, चौंका दिया. स्टार्टल का मीनिंग होता है चौंक गई, अचानक से कोई बोल पड़ा तो वल्ली चौंक गई. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, शी सेड डाउन. तो बच्चे को बोला उसने, किसी किसी आवाज़ दे कि तुम्हें बच्चे, तुम्हें इस तरह से खड़े होना नहीं चाहिए, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. अब वो बल्ली बैठ तो गई, पर उसने देखा कि कौन बोल रहा है. अब ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर, एक न्यू करेक्टर आया स्टोरी में. इट वॉज एन एल्डरली मैन. एक बूढ़ा इंसान था, एक बुजुर्ग आदमी था. हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जिसको उसकी चिंता थी. बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. लेकिन जब उसने उसकी तरफ, वल्ली की तरफ ध्यान दिया तो उससे वल्ली क्या होगी, अनॉयड. अनॉयड का मतलब होता है थोड़ी नाराज़ होगी, उसे पसंद नहीं आया, उसे गुस्सा आ गया. देर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ द चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली. और उसने बड़े गुस्से में, हॉटिंगली बड़ी ही जिद करते हुए बोला, बड़ी ही प्राउडली बोला कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि बच्चा है. आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स. मैंने भी सबकी तरह अपने 30 पैसे दिए हैं. तो आप कह रहे हो मैं बच्ची हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड. I have paid my 30 paisa like everyone else. The conductor chimed in. Oh sir, but this is a very grown up madam. अब ये सब देख के जो कंडक्टर था वो भी, उसको तो वो जो जॉली पर्सन था उसने भी क्या करा, chimed in मतलब होता है उसने भी एक टीका टिप्पणी करने लग गया अपनी, वो भी उनकी बात में कूद पड़ा. उसने बोला, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. ये तो बहुत बड़ी मैडम है, आप इसको बच्चा कह रहे हो. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल वुड कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. क्या आपको लगता है कि एक मामूली छोटी सी कोई लड़की अपना खुद का किराया देकर सिटी तक, शहर तक ऑल अलोन अकेली जा सकती है. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम. अब वल्ली को कंडक्टर की बात पे, कंडक्टर जो मजाक कर रहा था, उसे गुस्सा आया और एंग्री ग्लांस में गुस्से का एक लुक दिया उसने, एक गुस्से की तरह, गुस्से में आकर कंडक्टर की तरफ देखा और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. मैं याद रखूँगा, कंडक्टर बोला. मिमिक का मीनिंग होता है किसी की नकल उतारना, मिमिक करना, किसी को इमिटेट करना, किसी की नकल करना. तो जैसे वल्ली बोल रही थी, वल्ली को मिमिक करते हुए, मिमिकिंग हर टोन, जो कंडक्टर था उसने कहा, हाँ मैं याद रखूँगा. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर. हर कोई हंसने लग गया और वल्ली भी बीच में उनके साथ मिलके हंस पड़ी. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने क्या करा, टिकट को पंच करा और उसे वल्ली को दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. बैठ जाओ और आराम से तुम बैठ जाओ. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. जब तुमने सीट के पैसे दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों होगी. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़े होना. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. लेकिन अगर आप सीट पे तुम खड़ी हो जाओगे तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो जब बस मोड़ काटेगी या किसी
किसी ऊंची जगह पर उछलेगी, हिट्स अ बम, तो तुम गिर जाओगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, उसने बड़े ही चिढ़ते हुए इरिटेबली बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स, हाँ कितना बेवकूफ़ है, 8 ईयर की हो तुम। द बस स्टॉप नाउ, सम पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कुछ पैसेंजर्स और चढ़ गए बस में, पैसेंजर सवारियाँ और चढ़ गई और कंडक्टर थोड़े टाइम के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, अब वली को लग रहा था मेरी सीट चोरी हो जाएगी या कोई मेरी सीट पे बैठ जाएगा, सीट छिन जाएगी, तो वली बैठ ही गई। अब बहुत सारी सवारियाँ चढ़ गई थी ना। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, अब एक बूढ़ी औरत आई, एक और करेक्टर आया स्टोरी में, एक एल्डरली वुमेन आई और वो वली के बिसाइड मीन्स उसकी साइड में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो, वल्ली से उस लेडी ने पूछा। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को जो लेडी थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपल्सिव मीन्स जिसे आप पसंद नहीं करते, एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल। अब उसको आपको उसकी अपीयरेंस भी बता रखी है वो लेडी कैसी थी। शी हैज़ बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों के जो ईयर लॉब्स थे उसमें बड़े बड़े क्या थे, उसके कानों में जो जहाँ पे हम ईयरिंग्स पहनते हैं, ईयर लॉब्स होते हैं, ईयर लॉब्स के जो छेद थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। एंड अगली ईयरिंग्स इन दैम, उसमें बड़ी ही अगली, बहुत ही भद्दी उसने बालियाँ पहन रखी थी। आपसे पूछ सकते हैं हुई शी, तो शी इज़ द एल्डरली वुमेन एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चूइंग, और वो क्या चबा रही थी, जो वुमेन थी वो पान खा रही थी और उसकी जो स्मेल थी वो बल्ली महसूस कर पा रही थी। एंड दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट दैट मोमेंट, जो कि जो पान की जो पीक थी वो किसी भी क्षण उसके मुंह से बाहर स्पिल ओवर द लिप्स एट एनी मोमेंट, उसके होंठों में से निकलने कर गिरने का खतरा था। मीन्स उसके जो पान चबा रही थी वो कभी भी उसके मुंह से बाहर निकल सकती थी, उसकी पीक कभी भी उसके मुंह से बाहर निकल सकती थी। ओ हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, ओ मतलब कि बड़ा ही रिपल्सिव, बहुत ही जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो वैसा एक्सक्लेमेशन बोला वल्ली ने कि ऐसी लेडी के साथ कौन सोशेबल होगा, कौन दोस्ती करेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलॉन, शी आंसर्ड कर्टली, और बड़ी ही बेरुखी से, कर्टली होता है बिना किसी इमोशंस के, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउडली उसने उसको अब बोला कि मैं तो अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ, आई हैव गॉट अ टिकट टू, मुझे मेरे पास भी क्या है, टिकट है। बड़ी रूडली, कर्टली का मीनिंग होता है एग्जैक्टली रूडली, कि बड़े ही घमंड में भी बोला वली ने कि मैं तो अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन अ वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद 30 पैसा टिकट, अब कंडक्टर फिर बोल पड़ा, हाँ हाँ वो टाउन जा रही है और उसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस एट वली, वली ने कंडक्टर से कहा तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो, वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन वली भी हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद अ ड्रिवल, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो ड्रिवल मीन्स अपनी जो नॉनसेंस जो टॉक करे जा रही थी उसने वो जारी रखी, ड्रिवल मीन्स बक उसने जारी रखी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, इतने छोटे बच्चे को अकेले ट्रैवल करना अच्छी बात है क्या, प्रॉपर है क्या। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, तुम्हें पता है तुम टाउन में जा कहाँ रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट्स द हाउस नंबर, मकान का नंबर कौन सा है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वली सेट टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, वली ने अपना चेहरा विंडो की तरफ करा और वो बाहर की तरफ घूरने लग गई, देखने लग गई। हर फर्स्ट जर्नी what careful painstaking elaborate plans she had to made for it, उसकी जो पहली जर्नी थी उसे बड़ी ही सावधानी पूर्वक बड़ी ही उसको मेहनत करी उसने, इलेबोरेट प्लान बनाए, बहुत ही उसने विस्तृत योजना बनाई उस जर्नी के लिए। शी हैड, अब उसने किस किस तरह से अपनी जर्नी के लिए, अपनी बस जर्नी के लिए पैसे बचाए, ये अब हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, थ्रिफ्टली का मतलब होता है कंजूसी से पैसे खर्चना, माइजरली उसने बड़ी ही मुश्किल से जो भी थोड़े बहुत कहीं उसे पैसे दे देता था, पेरेंट्स दे देते थे, स्ट्रे कॉइन्स में जो भी उसके पास सिक्के आते थे उसने उसको बचाया। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मीनिंग होता है हमारी कुछ करने की इच्छा होती है, हमारे को अट्रैक्ट होता है कि हम ये चीज़ खा लें, हम ऐसा कर लें, तो हर टेम्पटेशन को उसने रेजिस्ट करा। या फिर रेजिस्ट का मतलब होता है उसको दबाया, उसने सप्रेस करा। पेपरमिंट्स टॉफ़ियाँ गोलियाँ होती हैं, उसने वो नहीं खाई। पेपरमिंट्स एक तरह की टॉफ़ियाँ होती हैं, वो नहीं खाई उसने, टॉयज़ नहीं लिए, बलून्स नहीं लिए। एंड लाइक
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं ली उसने जो उसे पसंद थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, और इस तरह से उसने 60 पैसा बचा लिया। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, बहुत मुश्किल था उसके लिए, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, स्पेशली उस दिन जब गाँव के वो मेले में गई थी। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। वल्ली का मैरी गो राउंड एक झूला होता है, उस पर उसका एक झूलने का मन कर रहा था, लेकिन उसने क्या करा, बड़ी ही रेजोल्यूटली का मतलब होता है बड़ा ही उसने पक्का मन बना लिया था और स्टिफल कर लिया था। स्टिफल का मतलब होता है दबा लिया था अपनी डिज़ायर को, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी झूले पे बैठने की, मैरी गो राउंड पर बैठने की जो इच्छा हो रही थी उसको उसने दम घोट लिया था, उस इच्छा को उसने स्टिफल कर लिया था, दबा दिया था। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि मल्ली के पास पैसे भी थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड हर। अब इस तरह से पहले तो हमने समझ लिया कि किस तरह से वल्ली ने पैसे सेव किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब उसके बाद देखते हैं, आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड हर, नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट अ मदर्स नॉलेज। अब उसकी अगली प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह से घर से बाहर निकला जाए उसकी मम्मी को बिना बताए, मम्मी को जानकारी बिना दिए घर से चुपचाप बाहर कैसे निकला जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन ये भी उसने बिना किसी प्रॉब्लम के कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर रोज़ उसकी मम्मी जो लंच के बाद सो जाती थी, नैप का मतलब होता है सो जाना, शॉर्ट स्लीप ले लेना, तो वो दिन में जो सोते लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके लिए वर्ड ऑफ था नैप। 1 से लेकर 4 बजे तक उसकी मम्मी आराम करती थी। वली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स। वली इन जो टाइम होता था 1 से 4 बजे का, ये अपनी एक्सकर्जन, यहाँ पे एक्सकर्जन का वैसे का मतलब होता है यात्रा करना। यहाँ पे एक्सकर्जन का मतलब वही है, घर से बाहर चली जाती थी, घूम लेती थी। एंड शी स्टूड looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village। अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और कभी कभार वो क्या होती थी, गांव में निकल जाती थी। टुडे these same hours could be used for her first excursion outside the village। आज इन्हीं जो घंटे थे, जो 1 से लेकर 4 बजे का टाइम था, इसमें वल्ली क्या करेगी, अपनी बस राइड ले लेगी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस आगे की तरफ बढ़ रही थी और now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। रास्ते की जो छोटी छोटी दुकानें थी उन्हें पास करती हुई जा रही थी। यहाँ पर हैमलेट का मतलब होता है एक छोटा विलेज, छोटे गांव से गुजरती हुई जा रही थी। समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। ऐसा लग रहा था कभी बस जो सामने से आने वाली गाड़ी थी उसे क्या कर लेगी, गॉबल कर लेगी, उसे स्वेलो कर लेगी, निगल लेगी, ऐसा वल्ली को लग रहा था। एंड दैट वॉज कमिंग टुवर्ड देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और जो पेडेस्ट्रियन है, जो रोड क्रॉस कर रहा है, पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री होता है, बस उसको कभी कभार ऐसा लग रहा था बस उसे क्या कर लेगी, निगल लेगी, ऐसा लग रहा था। बट लो समहाउ इट पास ऑन स्मूथली, लेकिन बस बड़े ही स्मूथली पास हो जाती थी, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। और सारे ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है सारी हर्डल्स को, सब मुसीबतों को पीछे छोड़ती हुई बस आगे बढ़ गई। Trees came running toward them, but then stopped as the bus reached them, and they simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away इन द अदर डायरेक्शन। जो है, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो जब हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं ऐसे लगता है पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो वही यहाँ पे बता रखा है कि जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहा था रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप, उनकी तरफ भागते हुए नज़र आते थे और फिर रुक जाते थे जैसे ही बस उनके पास पहुँचती थी, और चुपचाप से हेल्पलेस खड़े हुए वो दिखाई देते थे बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। जब बस चलती थी फिर तो दूसरी डायरेक्शन में वो दौड़ते हुए नज़र आते थे। उसके बाद आता है सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। वली ने अचानक अपने हाथ खुशी के मारे, ग्ली मीन्स होता है हैप्पीली, ताली बजाने लग गई। ग्ली मीन्स हैप्पीली, खुशी से। क्या देखा वली ने, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इस पर। वली ने देखा अ यंग काउ, एक छोटी सी गाय, टेल हाई अप इन द एयर, जिसकी पूंछ हवा में ऊंची उठी हुई थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तेज तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल मिडल में, बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द बस स्लो टू क्रॉल, बस क्या हुई, थोड़ी सी रुक गई, उसने अपनी स्पीड कम कर ली। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, क्योंकि गाय का बच्चा बीच में आ गया था, तो और जो ड्राइवर था उसने अपना हॉर्न बजाया लाउडली, बहुत तेज तेज, अगेन एंड अगेन। बट मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। और जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता, हॉन्क मतलब होता है हॉर्न बजाना, उतना ही वो जानवर, वो जो काऊ का जो यंग काऊ थी वो डर जाती और वो और तेज़ तेज़ भागती। गैलप, गैलप के यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है
टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ती, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, और वली को ये बड़ा ही मजाकिया लग रहा था, मज़ेदार लग रहा था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टेयर्स इन हर आइज, वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में टेयर्स, आंसू आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, उसे कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, एक लड़की, तुम ज़्यादा नहीं हंस रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा लो, सारा आज ही हंस लोगी क्या। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और लास्ट और थोड़ी देर बाद अंत में जो काउ थी वो रोड से हट गई। द सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, अब बस क्या कहाँ पहुँच गई, रेलवे फाटक पर पहुँच गई। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक होता है हल्का सा छोटा सा निशान, ट्रेन बहुत दूर थी तो ऐसा लग रहा था बहुत, उसका एक थोड़ा सा निशान नज़र आ रहा था ट्रेन का, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती गई, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, वो जो निशान था वो क्या होने लग गया, बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग गया। वो स्पेक का मतलब स्पॉट होता है। एज इट ड्रू नियर देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, और फिर वो क्रॉसिंग गेट से पास हो गई। विद द ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, बहुत ज़्यादा रो दहाड़ने की, गर्जना की आवाज़ होती है। रोर एंड रैटल यहाँ पे साउंड बता रखा है जो ट्रेन की आवाज़ होती है, और बस भी पूरी क्या हो गई, हिल गई उस आवाज़ से। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस आगे बढ़ी और उसने क्या करा, रेलवे स्टेशन पार कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर वाइडर थॉरोफेयर, और उसके बाद बड़े ही एक बिजी, अच्छे से बनाई हुई दुकानों वाली गली से मुड़ते हुए एक चौड़े आम रास्ते पर वो आ गई। शॉपिंग स्ट्रीट, टर्निंग वेल लेड मीन अच्छे से बनी हुई दुकानें थीं, टर्निंग एंटर्ड वाइडर थॉरोफेयर, थॉरोफेयर होता है जो एंट्री बनी होती है, जो जिस तरह से गेट बना रहता है वहाँ पर वो आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, इतनी बड़ी बड़ी सी चमकदार चमकीली दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, चमकते हुए वहाँ पर कपड़े थे, एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स बाकी गुड्स, सामान, एंड सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पे बहुत भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर वली गिव्ड एट एवरीथिंग, वंडर, स्ट्रक डम विद वंडर का मतलब होता है जैसे हम हैरान हो जाते हैं, हमारा बिल्कुल हम बोल नहीं पाते, कुछ आश्चर्य से बिल्कुल हमारी बोलती बंद हो जाती है, तो वली गेव डेट, गेव का मतलब होता है मुंह खोल कर ध्यान से हर चीज़ को देखते रहना। Then the Wally stopped and everyone got off the bus. फिर बस then the bus stopped, बस रुक गई और हर कोई बस से नीचे उतर गया एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली के अलावा। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कंडक्टर ने वल्ली से पूछा कि तो क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना है। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, 30 पैसे में बस यहाँ तक कि तुम्हें लेके जाएगी। वल्ली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं वापस इसी बस में जाऊँगी। और फिर इसने और 30 पैसे अपनी पॉकेट से निकाले एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई और बात है। नो, कुछ बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, सिर्फ मेरा एक बस की यात्रा करने का मन कर रहा था, दैट्स ऑल। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, क्या तुम नज़ारे देखना नहीं चाहोगी। नाउ दैट्स यू आर हेयर, जब तुम यहाँ आ गई हो तो घूम लो, एक बार बाहर निकल के देख लो। वली से कंडक्टर ने कहा ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी टू मच अफ्रेड, मैं अपने आप, नहीं नहीं मुझे तो बहुत डर लगता है। अब लड़की पहले तो बोलती बहुत बड़ी हूँ, तब जो कंडक्टर है उसको बड़ा खुश हुआ, ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और कंडक्टर बोला बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आने में तो तुम्हें डर नहीं लगा, अब तुम कह रही हो कि मुझे डर लगेगा। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड, मुझे उसमें तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, उस स्टॉल पे जाओ एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट आइदर, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, फिर मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, सिर्फ तुम मुझे मेरे पैसे दे दो और कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, मैं तुम्हें, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, ट्रीट मतलब पार्टी हो जाएगी, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। नो नो, शी सेड फॉर्मली, बड़ा ही स्ट्रांगली, बड़ा ही अपनी बात को रखते हुए बल्ली बोली नो प्लीज़ नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, अब जो कंडक्टर था वो भी उससे अपने श्रग का मतलब होता है अपने कंधे हिला दिए उसने कि चलो ठीक है, नहीं तो नहीं। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, अब बस वापस रिटर्न जर्नी पर चलने लगी। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, अब बस में और ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, लुकिंग फॉर पता ढूंढना, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी, कंडक्टर ने वली से पूछा। व्हेन शी गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने वली को टिकट दिया। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर, नो वन विल लुकिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई, मुझे कोई भी ढूंढ नहीं रहा होगा, वली बोली। अब बस शुरू हुई, चल पड़ी, स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, अब वही सुंदर सुंदर वंडरफुल आश्चर्यजनक दृश्य वल्ली को दिखने लग गए। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, और बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। एंड ग्रीटेड
एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और हर चीज़ को उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ वो क्या कर रही थी, हर चीज़ का स्वागत कर रही थी, इंजॉय कर रही थी. शी वुड फेल द फर्स्ट टाइम, जैसा वो पहली बार खुश हो रही थी सेम टू सेम वैसे ही अब भी खुश हो रही थी जाते समय भी. बट सडनली अचानक शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, उसने उसी यंग काउ को क्या देखा, जिसको उसने पहले आते समय रोड पर नाच दौड़ते हुए अपनी पूंछ ऊपर उठा के दौड़ते हुए देखा था, अभी उसने उसे क्या देखा, मरा हुआ देखा. जस्ट वेयर इट हैड बिन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज़ गाड़ी से, तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे क्या कर दी थी, टक्कर मार दी थी, और उसकी वहाँ पर जो यंग काउ थी उसकी डेथ हो गई थी. इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन अ ट्रिप टू द टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर. उसने कंडक्टर से पूछा कि ये वही गाय है ना जो जब हम जा रहे थे तो हमारी बस के आगे दौड़ रही थी. कंडक्टर ने नॉड, नॉड का मतलब होता है सर हिला देना, उसने सर हिला दिया. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और जो वल्ली थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and it looked so horrible and so frightening as it lay there, legs spreaded, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. जो अभी तक बड़ा ही लवेबल, एक प्यारी सी ब्यूटीफुल जो क्रिएचर था थोड़े टाइम पहले तक, अचानक उसका जो सारा चार्म था, जो उसकी खूबसूरती थी, वो क्या हो गई, उसकी खूबसूरती चली गई, और बहुत ज़्यादा वो हॉरिबल, डरावने नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग, फेयरफुल नज़र आ रही थी. और जो उसकी टांगें थीं वो बिल्कुल टांगें फैल गई थीं. स्प्रेड स्प्रेड ईगल जो टांगें थी बिल्कुल वो ईगल, स्प्रेड ईगल मीन्स फैल गई थी. अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, अब जो उसकी आंखें थी वो भी लाइफलेस हो गई थी, उनमें से लाइफ चली गई थी, और एकदम से ऐसे घूर रही हूँ ऐसी उसकी आंखें नज़र आ रही थी. और ब्लड ओवर, हर तरफ क्या फैला हुआ था, ब्लड फैला हुआ था. तो वली ने एक डिफरेंस जाना एक ज़िंदा चीज़ में और एक डेड एनिमल में. उसने जो थोड़ी देर पहले लवेबल थी, ब्यूटीफुल थी, अचानक से उसका चार्म चला गया, वो हॉरिबल हो गई, फ्राइटनिंग हो गई. उसकी जो टांगें थी वो स्प्रेड ईगल्ड हो गई, और वो लाइफलेस हो गई. हर तरफ क्या हो गया, उसके ब्लड ही ब्लड था. द बस मूव्ड ऑन, अब बस आगे बढ़ गई. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड, अब जो मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी वो उसे हॉन्ट कर रही थी, बार बार उसे परेशान कर रही थी. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, जो उसके अंदर एंथुजियाज्म था, जोश था, उसको वो ठंडा कर रही थी, उसको वो सारा जोश उसका ठंडा कर रही थी, डैम कर रही थी. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वली विंडो से देखना नहीं चाह रही थी. शी सैट दस, वो बैठ गई, ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपक कर बैठ गई. अंटिल द बस रीच अ विलेज एट 3:40, और 3:40 पर बस उसके गांव पहुंच गई. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी हुई और खुद को उसने क्या करा, अंगड़ाई ली, स्ट्रेच किया. देन शी टर्न टू द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, हम फिर मिलेंगे. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, उसने भी मैडम बोल के उसको आंसर बोला मुस्कुराते हुए. वैन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी आपको बस की यात्रा करने का मन करे आओ हमें ज्वाइन करो. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन, वो हंसी और बस से नीचे कूद गई. देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर द होम, और जल्दी से दौड़ती हुई अपने घर चली गई. वैन शी एंटर्ड द हाउस, जब वो घर गई तो देखा उसकी जो मदर थी वो जग चुकी थी, अवेक, जग चुकी थी. एंड टॉकिंग टू वन ऑफ द वल्लीज आंट, और वल्ली के एक आंटी से बात कर रही थी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी. दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातों नहीं, बहुत टॉकेटिव. जो आंटी थी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी. नेवर क्लोजिंग अ माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी, एक बार जब वो बोलना शुरू कर देती थी तो वो बातें ही करती रहती थी. एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जो वल्ली अंदर आई तो उसकी आंटी पूछ रही उससे कि तुम कहाँ थी, वेयर हैव यू बीन. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग, और बातें कर रही थी मम्मी से तो ऐसे कैजुअली बोला उसने, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आंसर की, रिप्लाई एक्सपेक्ट वो नहीं कर रही थी कि मुझे कोई आंसर मिलेगा, बस पूछा और छोड़ दिया. सो वल्ली जस्ट स्माइल, और वल्ली मुस्कुराई. एंड अ मदर एंड द आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, फिर से वल्ली और उसकी माँ बातें करने लग गई, यानी सवाल पूछा मगर उत्तर का इंतजार नहीं किया. येस यू आर राइट हर मदर सेड, हाँ तुम सही कह रही हो, उसकी दोनों बातें कर रही हैं. उसकी मम्मी ने बोला, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे बीच में और संसार के बीच में. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हाँ कैसे हमें हर चीज़ के बारे में पता हो सकता है. ये उसकी मम्मी और उसकी आंटें बातें कर रही हैं. एंड when we do know about something we often can't understand it, और जब हम जानते भी हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है उसको कम्प्लीटली अच्छे से. कैन वी, क्या उसे हम समझ सकते हैं. ओ यस ब्रीथ बल्ली, बल्ली बोली हाँ, धीमे से उसने बोला. व्हाट आसम मदर, उसकी मम्मी ने पूछा क्या, व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा. ओ सेड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, जो भी आप बोल रही थी मुझसे सहमत हूँ. अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, चीज़ें हमारी नॉलेज में आए बिना बहुत सी चीज़ें हो रही हैं.
जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़ said her aunt, and yet look how she spoke her nose into our conversation। देखो कितनी छोटी सी लड़की है, बित्ते भर की लड़की है, उसकी आंटी ने बोला, और देखो कैसे हमारी कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में शी पोक हर नोज, अपनी नाक घुसेड़ रही है, जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि बहुत बड़ी औरत हो कोई। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में मुस्कुराई। शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उनको उसकी स्माइल का राज समझ में आए। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन अब उसकी कोई संभावना नहीं थी। वॉज देयर, क्या उसकी कोई संभावना थी। इस तरह से जो हमारा चैप्टर था मैडम राइट्स द बस, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर में इसको अगर हम एक शॉर्ट में इस चैप्टर को जानना चाहें तो एक छोटी सी लड़की है, 8 साल की, 8-year-old गर्ल है, जिसका नाम वल्ली है, जो कि चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस है। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जिससे वो खेल सके, तो अपना टाइम वो कैसे पास करती है, डोरवे पे खड़ी होती है, लोगों को आते जाते देखती है। एक बस है जो उसके विलेज से टाउन तक जाती है, उसे देखती है, और उसकी बहुत डिज़ायर होती है उस बस की जर्नी करना। उस बस में वह जर्नी करती है, और किस तरह से उसको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स मिलते हैं। उसको एक ओल्ड एल्डरली मैन मिलता है, एक एल्डरली वुमेन मिलती है, एक यंग काऊ उसके बस के आगे दौड़ रही होती है, फिर जब वापस आ रही होती है तो वही यंग काऊ की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से लाइफ और डेथ में क्या डिफरेंस होता है उसको भी अंडरस्टैंड करती है। और एक छोटी सी लड़की किस तरह से एक अकेली जर्नी पर जाती है, ये स्टोरी का एक शॉर्ट में एक स्टोरी की थीम है। और उसकी मदर को उसकी जर्नी के बारे में पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारा मैडम राइट्स द बस कंप्लीट हो जाता है।